मित्रों, महाशिवरात्रि 2025 फरवरी और 27 फरवरी जाने सही तारीख शिव पूजा में न करे है गलती। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में शिवरात्रि कितनी तारीख को है, पूजा व शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके नियमों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या क्या खाना है और क्या क्या आपको नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से यह जानकारी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी चीज़ शिवलिंग पर चढ़ा देने से या फिर ऐसी कौन सी चीज़ आपको खा लेना है जिससे आपको लाभ ही लाभ हो, आपको धन दौलत की प्राप्ति हो। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, मानकर चलिए अगर आप यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो महादेव की कृपा से आपको इस वीडियो के अंत तक देख लेते हैं तो शिवरात्रि के इस महीने के खत्म होने तक आपको कोई ना कोई खुशखबरी, आपकी मनोकामना पूरी जरूर हो सकती है। अगर मित्रों आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मित्रों, जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, यह उपाय मैंने लाखों करोड़ों लोगों पर आजमाया है, इसलिए इस उपाय को आपको भी हम बता रहे हैं। और आपसे एक विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंच सके। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको कौन सी चीज़ है जो भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। हमारी माताएं बहनें महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं और उसका व्रत खंडित न हो जाए, इसके लिए माता बहनों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह क्या ना खा रही है और क्या खा रही हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल भर में सिर्फ एक ही बार पड़ती है और इस दिन किए गए उपाय एवं कार्य से लाभ ही लाभ होता है। भगवान महादेव की कृपा विशेष रूप से होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसा या वैसा ना खा लिया जाए जो महादेव को क्रोध को सामना करना पड़ता हो। मित्रों, आप लोगों को विशेष कर यह अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, यह अच्छे से जान लेना कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रुष्ट कर सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। दोस्तों, यह साल भर का सबसे बड़ा पर्व होता है महादेव को प्रसन्न करने का। और इस दिन दोस्तों हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज़ अवश्य खाना है और कौन सी चीज़ भूलकर भी नहीं खाना है। दोस्तों, जिससे आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो और आपको हर एक मनोकामना पूर्ण हो। मित्रों, इसी वीडियो में एक महा उपाय भी बताने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन महादेव पर ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ा देने से लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देख लेना। आपको अंत में इस वीडियो में ऐसा महा उपाय बताऊंगा। दोस्तों, मैं यह बताऊंगा कि आपको महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, हल्की हल्की पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना चाहिए। जान लेते हैं सबसे पहले कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो मित्रों, महाशिवरात्रि 2025 में इस साल 26 फरवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस खास मौके पर पूरे देश में भगवान शिव जी के मंदिर में भीड़ लगेगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने में मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस उपवास पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज हम आपको इस लेख में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में
विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। शिवरात्रि के व्रत में क्या ना खाएं दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देते हैं जिससे महादेव आपके सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी ना सोएं, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग का, लाल रंग का ही कपड़ा पहने। इस रंग के कपड़े बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना मनाएं, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान करें। भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो यह बात गांठ बांध ले दोस्तों, यह पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के दिन इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी यह चीज मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। जान लीजिए व्रत के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी यह चीज मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। चलिए जानते हैं मित्रों, नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की पत्नी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना मित्रों। नंबर 2, सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ वैरागी हैं और यह महाकाल हैं, इसलिए इन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा पाप आप कभी मत करना मित्रों। नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश ना करें मित्रों। नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता महादेव महाकाल भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है दोस्तों। 5, केत के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूलों को श्राप दे दिया दोस्तों। नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध नहीं माना जाता मित्रों। नंबर 7, शंख जल। भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं।
मित्रों नंबर 8 तिल, यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था माना जाता है, इसलिए इसे भगवान भोलेनाथ को कभी नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। मित्रों नंबर 9 टूटे हुए चावल, भगवान भोलेनाथ को अक्षय यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ मत करना। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें चावल टूटा हुआ न हो। खास तौर के शिवरात्रि पर यह चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ होते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं दोस्तों नंबर 11 गंगा जल, भगवान विष्णु के चरणों से निकलती और भगवान भोलेनाथ की जटाओं से धरती पर उतरी हैं, इसलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों नंबर 12 गन्ने का रस और का प्रतीक माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनु गन्ने से बना है। देव प्रदोधनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। मित्रों 13 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। मित्रों नंबर 14 धतूरे का फूल, धतूरे के फूल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह श्वेत होता है और औषधि कारक से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। मित्रों नंबर 15 चांदी के नाग नागिन के जोड़े की ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति और कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नागदोष समाप्त होता है। मित्रों 16 धतूरा भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर छड़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ का धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधित मामलों में उन्नति होती है। मित्रों नंबर 17 भांग, भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विषपान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने भी एक किया है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। और महाशिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। मित्रों अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए। दोस्तों महाशिवरात्रि होती है, यह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है और हिंदू परंपरा में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है। और यह पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडार है, वह एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ सीधे गुस्सा भी हो जाते हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वहीं कुछ चीज आप यह भी है कि
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें क्या ना करें, कौन सी चीज़ ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा श्वेत या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। श्वेत और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहर में किया जाता है। मित्रों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी रात में 9:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 27 फरवरी शाम 6:01 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी की उपासना निश्चिता काल में ही जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 26 फरवरी 2025 शुक्रवार के दिन रखा गया है। मित्रों, अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते। प्रथम पहर पूजन समय 26 फरवरी को शाम 6:02 से शुरू होगा और समापन रात 9:28 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय 26 फरवरी को रात 9:28 से शुरू होकर समापन 27 फरवरी को रात 12:31 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय रात 12:31 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:34 पर होगा। मित्रों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान भोलेनाथ का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक शाखा में जो 3 पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक शाखा में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ का जागरण अवश्य करना चाहिए जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बेल को हरा चारा
अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बेल को नंदी जी का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ जी को अति प्रिय है। मित्रों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रत भारी और धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत स्वाद ले, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। मित्रों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की आपको कृपा मिल सके। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखने के एक बेला उपवास रखकर कई लोग साथ ही भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पीजिए। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार से सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं। मित्रों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।